गाइस वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचआरए की कैलकुलेशन और डिडक्शंस के बारे में, जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, नॉन सैलरी एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हो गए, बिजनेस पर्सन हो गए, पेंशन वाले बंदे हो गए। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को भी अगर आप यहाँ पे जो है रेंट का पेमेंट करते हैं तो उसकी डिडक्शन पॉसिबल है नहीं है, क्या प्रूफ चाहिए, साथ में अगर आपका होम लोन भी चल रहा है तो क्या आप एचआरए को क्लेम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो गाइस यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं एचआरए डिडक्शंस की, जो कि सैलरी बंदों के लिए होती है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर बेसिकली आपको डिडक्शन मिलती है। तो इसके सिंपली यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। एक तो एक्चुअल जो एचआरए आपको मिल रहा है अपनी कंपनी की तरफ से, एक होता है 50% ऑफ द सैलरी, जिसके अंदर बेसिक प्लस डीए का पार्ट होता है, यानी कि सैलरी आपका बेसिक प्लस डी हो गया, उसका 50% हो गया। और ये बेसिकली मेट्रो सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे बॉम्बे हो गया, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई हो गया। और बाकी जो अदर सिटीज़ या पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए 40% एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इस तीसरे नंबर पे आपका जितना भी आपने एक्चुअल के अंदर जो है रेंट की पेमेंट कर रखी है -10% ऑफ द योर सैलरी, यानी बेसिक प्लस डीए। तो गाइस इन तीनों के अंदर जो भी यहाँ पे आपका लोअर अमाउंट होगा वो बेसिकली आपका एचआरए का एग्जेम्पशन कहलाता है, जिसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब गाइस इसकी कैलकुलेशन आपको कभी भी मैनुअली नहीं करनी है, मैं आपको सिंपली एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं, ऑफिशियल कैलकुलेटर है। मान लीजिए आपकी जो है सिंपली जो है बेसिक जो सैलरी वो 10 लाख रुपए है। उसके बाद में गाइस मान लीजिए आपको जो एचआरए मिलता है वो यहाँ पे सिंपली 2 लाख रुपए मिलता है, और आपने एक्चुअल में जो रेंट पे किया है वो सिंपली यहाँ पे 1.5 लाख रुपए पे किया है। उसके बाद में गाइस अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इसको आपको सिंपली टिक करना है, और उसके बाद में कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। सो देखिए गाइस, ये ऑटोमेटिकली पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में आपको एग्जेम्प्टेड आपका हाउस अलाउंस कितना है और आपका टैक्सेबल कितना है ये अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देगा। आपको कुछ भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। अब गाइस ये चीज आपको इनकम टैक्स के अंदर दिखाने का है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, इसके लिए जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हैं, जो सैलरी वाला अपना शेड्यूल होता है, तो गाइस यहाँ पे आप सैलरी वाले शेड्यूल के अंदर दे सकते हैं। नीचे नीचे थोड़ा सा जाएंगे, आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का बेसिकली कॉलम मिलेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलटीए, एचआरए ये सारी सुविधा मिलने वाली है। तो आपको सिंपली जैसे आप हाउस टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं हाउस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन हाउस रेंट, ये आपको कॉलम मिल जाने वाला है। और इसके अंदर सिंपली आपका जितना भी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होगा एचआरए का, वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। अगर रेंट का अमाउंट मोर देन 1 लाख रुपीज होता है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना जरूरी है। पोर्टल वगैरह पे कहीं पे अपलोड नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने एचआरए को क्लेम करने के लिए बेसिकली आपका जो एम्प्लॉयर होगा, अगर 1 लाख से ऊपर का रेंट अमाउंट है तो आपके लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर भी मांगेगा, जो उसको आगे यहाँ पे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। साथ में अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आपके पास में रेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए लैंडलॉर्ड का, और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, मान लीजिए एनएफटी किया है, यूपीआई दिया है, कैश के अंदर दिया है, तो रेंट की रिसिप्ट वगैरह हो गई। तो इस टाइप के आपके पास में प्रूफ वगैरह कंसिडर होने चाहिए। इस बात करते हैं हम लोग नॉन सैलरी वाले बंदों के लिए, जिनको एचआरए वगैरह नहीं मिलता है, कंपनी से बहुत ही छोटी कंपनी के अंदर काम करते हैं लेकिन फिर भी वो रेंट के ऊपर रहते हैं, तो वो कैसे यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे, जितने भी बिजनेस वाले बंदे, जितने भी पेंशनर बंदे, या जो भी नॉन सैलरी एम्प्लॉइज है जिनको कभी भी अपनी कंपनी से एचआरए नहीं मिलता है, वो 80GG यहाँ पे उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका या आपकी स्पाउस के नाम पे जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस सिटी के अंदर, उस प्लेस के ऊपर आपका यहाँ पे कोई भी हाउस जो है ओन नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपली बात है, आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए जयपुर के अंदर आपका मकान है, दिल्ली में आप काम कर रहे हैं और दिल्ली में आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इसके अंदर भी सिंपली 3 कंडीशन है। एक, आपको एनुअल रेंट पे करना पड़ता है -10% ऑफ द एनुअल इनकम, जिसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा जब आप एनुअल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। और 5K रुपीज पर मंथ, यानी कि मैक्सिमम इसके अंदर आप जो ले सकते हो वो 60,000 रुपए साल का ले सकते हैं, और 25% ऑफ द एनुअल इनकम। तो देखिए, तीनों के अंदर जो भी लोअर होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो आपको हमेशा ये कभी भी 60,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो अगर कोई भी, अगर आपको एक जनरल नॉलेज चाहिए कि 80GG के अंदर कितना मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 5,000 की लिमिट यार बहुत ही एकदम मिनिमाइज हो चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका रेंट तो इतना नहीं होगा, क्योंकि एज पर द इन्फ्लेशन रेट सबका रेंट इतना तो इसके ऊपर ही होता है ऑलमोस्ट, मतलब 10,000 रुपये समथिंग, या 8 या 5। अगर 4-3 हज़ार रुपये तो उस केस में आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम इस केस में आपको 60,000 रुपये ही मिलने वाला है। अब गाइस ये चीज आपको कहां दिखानी है, तो यहाँ पे आप जब टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG, तो आपको यस करके सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके साथ में आपको एक फॉर्म 10BA होता है, वो बेसिकली आपको सबमिट करना पड़ता है। अब वो कैसे सबमिट होता है उसके ऊपर एक सेपरेट अपना वीडियो बना हुआ है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरा गाइस, अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को जो रेंट पे करते हैं, क्या उसका आप एचआरए वगैरह की तरह क्लेम वगैरह कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर एंट्री दिखानी पड़ेगी अपने मदर या फादर के अकाउंट के अंदर, और आपको रेंट रिसिप्ट भी लेनी पड़ेगी पेरेंट्स से, और साथ में एक आपको रेंटल एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ेगा बिटवीन द पेरेंट्स एंड द यू। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते
सकते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते हैं, तो सिंपली आप एक रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जो भी फादर के अकाउंट में या मदर के अकाउंट में जो भी फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए रेंटल इनकम, तो उनकी भी जब आप ITR को फाइल करेंगे तो उस टाइम पे भी आपको ये वाली इनकम यहाँ पे जरूर दिखानी पड़ेगी। अब गाइस बात करते हैं कि क्या लेट सपोज किसी का होम लोन चल रहा है और तब भी क्या वो HRA को क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंडीशन है कि आप जिस वर्किंग सिटी के अंदर काम कर रहे हैं वहां पे आपकी वो वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जहां पे आपको होम लोन वगैरह चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी, वहां पे होम लोन चल रहा है, दिल्ली के अंदर आप काम कर रहे हैं और वहां पे आपका रेंटल वगैरह आपने ले रखा है प्लेस वगैरह, तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से यहाँ पे दोनों चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। आप अपना HRA भी ले सकते हैं या ADGG क्लेम कर सकते हैं। और होम लोन के लिए आप ETC के अंदर 1.5 लाख रुपए हो गया, सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन हो गया, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और ADEE अगर एप्लीकेबल होता है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ तो सिंपली जो सैलरी वाले बंदे हैं उनके लिए इन 3 कंडीशन लगती है। बेसिकली इन तीनों में से जो भी मिनिमाइज होगा वो सेक्शन 10 के अंदर आपको एग्जाम्पशन वगैरह मिल जाती है। और जिनको भी HRA वगैरह नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली ADGG के अंदर 60,000 रुपीज तक का यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और एक फॉर्म 10BA सिंपली वो फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद चाहिए जिसकी लिंक में मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।